लिमिटेड ओवर्स के लिए इंग्लैंड ने भी आना है एंड पे। तो ये जो राह निकली है, तो अब इंशाल्लाह बाकी टीमों के पास भी कोई जवाब अब बचता नहीं है। वो बड़ा कंसिस्टेंट खेले हैं और राइटली उनको मैन ऑफ द सीरीज भी जो अवार्ड मिला है। ठीक है, समटाइम्स अनलकी रहे, ऑस्ट्रेलिया में 90s में आउट हुए, इंग्लैंड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, अभी न्यूजीलैंड में अच्छे रन किए, और वो बड़ा एक सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो कि अच्छी बात है। आज शामिल हुए नन अदर देन रिजवान हैदर, जो कि बहुत बड़ा नाम बन गया है पाकिस्तान की क्रिकेटिंग सर्कल्स में। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई मेरे साथ शामिल होने का बादशाह में। कैसे आप? बहुत शुक्रिया सलमान, नाइस टू बी हियर विद यू एंड आई एम गुड। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई बात करेंगे, आपने बड़ी क्लोजली वॉच किया, आप खुद पिंडी में होते हैं, पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज़ को आपने बहुत क्लोजली फॉलो किया, आपकी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़, मोहसिन भाई के साथ तबसरे भी आते रहते हैं। ये बताएं, पहले तो मैं आपसे बिल्कुल बेसिक सवाल स्टार्ट करता हूँ, कितना अच्छा हुआ है, खुशहाल हुआ है पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी टीम के आके खेलना एक्सपोजर के लिए क्रिकेट के? देखिए, बहुत बड़ी जो विक्ट्री हुई उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। एक बड़ी टीम का आना, पिछले साल आई, बांग्लादेश भी आई, श्रीलंका भी आई, उनका भी बड़ा शुक्रिया। और पाकिस्तान ने काफी सफर किया है। देखें, 10-12 साल क्रिकेट ही यहाँ पे नहीं हुई, और जो क्रिकेट फैंस हैं, जो देखना चाहते हैं अपने स्टार्स को, अभी तो बिकॉज ऑफ कोविड नहीं, ग्राउंड में अलाउड नहीं थे या स्पेक्टेटर्स, लेकिन फिर भी काफी खुशी जो जाहिर है कि हम तो मीडिया से तो जाके वहां पे देखा, लेकिन जिन दोस्तों ने टीवी पे भी देखा उनको भी काफी खुशी थी इस बात की। और इसका काफी इम्पैक्ट होता है आपके घर में, यहाँ पे होम में क्रिकेट हो तो जो जनरेशन है आने वाली, वो उससे इंस्पायर होती है। मजीद जो यंगस्टर्स हैं वो क्रिकेट के साथ जुड़ते हैं, खेलते हैं और इंस्पायर होते हैं उससे। तो काफी बड़ी बात है, और पाकिस्तान की क्रिकेट काफी सफर किया है। अभी इस तरह इंशाल्लाह बड़ी टीमें आना स्टार्ट हुई हैं, और अच्छे हमने ऐसन किस्म के इकदाम किए हैं। तो फ्यूचर में भी मैं समझता हूँ कि इस तरह की टीमें आती रहेंगी, बड़ी बड़ी टीमें, और जो यंगस्टर्स हैं वो इंस्पायर होते रहेंगे, और पाकिस्तान की क्रिकेट के फरोग के लिए बड़ी शानदार बात है। और बाकी आपको पता है कि जरा जो फॉरनर्स है, चलो बांग्लादेश आई, श्रीलंका आई, हमारी एशियन टीमें हैं, पहली बड़ी टीम साउथ अफ्रीका की जो आई है, तो इससे मैं समझता हूँ अभी इस साल लिमिटेड ओवर्स के लिए इंग्लैंड ने भी आना है एंड पे। तो ये जो राह निकली है, तो अब इंशाल्लाह बाकी टीमों के पास भी कोई जवाब अब बचता नहीं है। चाहे वो इंग्लैंड हो, इंग्लैंड तो आएगी क्योंकि हम कोविड में गए हैं, वहां पे खेल के आए थे पिछले साल सीरीज। बाकी अभी जो नया में आना है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने आना है। तो हाँ अच्छी अच्छी टीमें आएंगी होपफुली, और बड़ा अच्छा बेहतरीन इकदाम है ये, और पाकिस्तान की क्रिकेट को उसका काफी फायदा होगा सलमान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा रिजवान भाई, ये आप इकदाम की बात करें, आपने बड़ी क्लोजली फॉलो किया, प्रेस बॉक्सेस तक भी गए हैं, आपने ग्राउंड पे खड़े के देखा है, किस तरह की अरेंजमेंट नजर आई है आपको सीरीज के लिए? क्या उस लेवल की नजर आई है जो आपको बाहर नजर आती हैं इन मैचों में? देखिए देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सारी मैनेजमेंट थी, काफी बेहतरीन अरेंजमेंट्स की थी। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछ रहे हैं, तो हाँ, सिक्योरिटी एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ ऑर्डिनरी व्यू से। किस्म की। आप अच्छा। मतलब ग्राउंड में एंटर होने के पॉइंट तक, वहां तक आपकी 6-7-8 जगह पे चेकिंग होती है अच्छे अच्छा, तरीके से। वाह। और पूरे ग्राउंड पे बाहर भी हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं, अलर्ट हैं कि कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि पहले ही हमने काफी सफर किया है, इतने सालों के बाद क्रिकेट आई है। तो जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने बेहतरीन किस्म के इकदाम किए हैं। पीसीबी की भी तारीफ बनती है कि अभी पिछले साल पूरा पीएसएल पाकिस्तान में लेके आए, दिखाया लोगों को। तब तो खैर कोविड आया नहीं था, आखिरी 2-3 मैचेस नहीं हुए, उसके बाकी तो सारे ग्राउंड में खचाखच भरा हुआ था, तब भी इंतजाम बेहतरीन थे। पीसीबी की भी तारीफ करनी पड़ती है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से इंतजाम बड़े बेहतरीन थे। और माइक हेसमैन, अभी उनके मैं कल ही स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान आके बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया हमने, बड़ा बेहतरीन है। और जो बाकी टीमें हैं उनको के लिए मैसेज था उनका कि उनको भी जरूर आना चाहिए यहाँ पे, दे आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। हॉस्पिटैलिटी की उनकी बात, उन्होंने बात की, बड़ी शानदार है। इंतजामात की बात की, फिर उन्होंने रेस्टोरेंट्स की बात की कि खाना भी बड़े मजे का है। तो हर बिल्कुल। लिहाज से बड़ा बेहतरीन ओवरऑल ये सिलसिला गया है, और बड़ा क्लियर मैसेज भेजा अरेंजमेंट्स है। तो नेक्स्ट ऑन। एग्जैक्टली, क्लियर मैसेज भेजा उन्होंने कि पाकिस्तान इज ओपन फॉर ऑल। अच्छा, या कितनी अच्छी अरेंजमेंट हो जाए रिजवान भाई, अगर ग्राउंड में टीम अच्छा ना खेले तो वो मज़ा नहीं आता है। तो ये हाँ, पाकिस्तान के लिए, अब मैं आता हूँ आपकी सीरीज़ की तरफ, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, कौन से प्लेयर आपको लगे कि इस बार पाकिस्तान को सीरीज से मिले जो फ्यूचर बन सकते हैं आगे जाके पाकिस्तान का?
देखिए ये बड़ी शानदार बात है कि हमने साउथ अफ्रीका को हराया। मैं अक्सर बात करता हूँ कि अभी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कुछ सिनेरियो बन गया कि 3-4 टीमें ऊपर वाली जो है वो ज्यादा बेहतर खेलती हैं, जिसमें इंडिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है। बाकी कुछ नीचे वाली 3-4 टीमें हैं जिसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका का भी जाहिर है कि स्टैंडर्ड नीचे आया है, फिर श्रीलंका वगैरह, बांग्लादेश, बाकी वेस्ट इंडीज यहाँ पे। तो हमारे मुकाबले की टीम थी, हम इंग्लैंड गए, ठीक है, हार गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, तीनों टफ टीमें थी। अब हम अपने घर में खेल रहे थे और ये सीरीज जीतना पाकिस्तान के लिए बड़ा वाइटल था, कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए। समटाइम्स आप हार हार के आप समझते हैं कि यार शायद मुश्किल है ये काम, लेकिन जब आप जीतते हैं और अच्छी बड़ी टीम से, मुझे तो याद है कि मैं अपने बचपन से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखता जब भी आ रहा हूँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो हारते हुए ही देखता आ रहा हूँ। जब हम उनके घर में जाके, तो हम खैर 6-7 मैच मुसलसल हार चुके हैं, वो पाकिस्तान में भी आके हमें हरा जाते थे जब आया करते थे। 2 मैच की सीरीज होती थी, 1 वो जीत जाते थे और इसी तरह की सूरत। 17-18 साल के बाद हम जीते हैं, बड़ी शानदार ये फतह है। बाकी आपने कहा कि इम्प्रेसिव प्लेयर, देखिए जो फहीम अशरफ की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, न्यूजीलैंड में अच्छे रन किए, यहाँ पे किए, बस थोड़ी सी कमी है कि अगर वो बॉलिंग में भी थोड़ा अपनी स्ट्रेंथन कर लें, 4-5 यार्ड मजीद थोड़ा स्पीड बढ़ा लें, कुछ 1-2 विकेट बीच में निकाल लें, बाकी बैटिंग में बंदे ने काम किया नजर आ रहा है। रिजवान अच्छा बेहतरीन है, 50 कर जाते थे, 100 नहीं करते थे, अभी मेडन 100 आया, वो तब आया जब टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी। और देखिए जो उनकी पार्टनरशिप नुमान के साथ लगी है, अल्टीमेटली जाके दैट वाज द डिफरेंस। और जो उन्होंने 115 रन नॉट आउट किए हैं, बड़े बेहतरीन थे, वो बड़ा कंसिस्टेंट खेले हैं और राइटली उनको मैन ऑफ द सीरीज भी जो अवार्ड मिला है। ठीक है, समटाइम्स अनलकी रहे, ऑस्ट्रेलिया में 90s में आउट हुए, इंग्लैंड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, अभी न्यूजीलैंड में अच्छे रन किए और वो बड़ा एक सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो कि अच्छी बात है। बाकी देखिए हसन अली का जो कमबैक था, ड्रीम कमबैक, 10 खिलाड़ी आउट किए और दोनों विकेट 5-5 आउट किए दोनों इनिंग्स में, तो ये काफी शानदार है क्योंकि इस डिपार्टमेंट में हम लैक कर रहे थे। एक तो हमारा ओपनिंग का जो काफी वाइटल मसला है और एक ये कि हमारे फास्ट बॉलर जो है वो टूथलेस नजर आ रहे थे। एक हालांकि पाकिस्तान की रिच हिस्ट्री है फास्ट बॉलर्स को लेके, लेकिन यहाँ पे अब अलमिया ये था कि हमने 3 फास्ट बॉलर्स मार्क किए हुए थे, उन्हीं को खिला रहे थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से लेके दूसरे मैच में मूसा खेला था, खैर पहले में नसीम शाह था, अब इंग्लैंड में भी यही तीनों खेल के आए मैचेस, अब्बास, नसीम और शाहीन, और अभी न्यूजीलैंड में भी, तो काफी एक्सपोज हुए। न्यूजीलैंड ने 650 हमें रन ठोक दिए, तो फास्ट बॉलिंग जो है वो नजर नहीं आ रही थी। तो ये अच्छा है कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे आप उनको साइड पे करें। अब फहीम अशरफ बाहर रहा है कुछ अर्सा, वापस आया तो अपनी गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके वापस आया। तो अभी जैसे 2 बाहर में अब्बास, नसीम ऑब्वियसली अच्छा टैलेंटेड है, अब्बास भी अच्छे थे, लेकिन पेस कम हो गया। बात करने का मकसद ये है कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे आप उनको बाहर दें। अब हसन अली भी इंजरी से वापस आया, मजीद मेहनत करके आया, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर है, फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब टीम में जब मौका दिया है तो फिर टीम में भी परफॉर्मेंस दी है, तो ये काफी अच्छा एक पॉजिटिव नजर आया कि जो फास्ट बॉलर्स हमारे विकेट नहीं ले रहे थे, शाहीन ने भी आउट किए, हसन ने भी आउट किए, ये बड़ा शानदार था। बाकी नुमान की या मुबारकबाद बनती है मोहम्मद वसीम को, चीफ सेलेक्टर्स को, उन्होंने अगेंस्ट ऑल द ऑड्स उन्होंने जो मौका दिया, नुमान को लेके आए हैं बीच में। इमरान भट्ट का मैं नहीं परफॉर्म कर सके, चलो ठीक है भाई, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, आपने 2-3 खिलाड़ियों को टीम में डाला, एक ने परफॉर्म कर दिया, नुमान की मैं बात कर रहा हूँ, एक से नहीं हुआ, जिससे नहीं हुआ आप उसको देखें, अगर प्लान्स में है, अदरवाइज दोबारा डोमेस्टिक में भेजें, आप दूसरे को मौका दें। तो ये बड़ी अच्छी शानदार बात थी कि जो सिलेक्शन की है ये भी अच्छी थी। बाकी कंसर्न जो है वो भी है, 1-2 कंसर्न बीच में, सबसे ज्यादा तो ओपनिंग का मसला है, उस पे काम करने की बड़ी जरूरत है, और घर में एक्सपोज हो रहे हैं। हाँ, घर में एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा, आपसे सवाल बनता है, इमरान भट्ट की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में बहुत अच्छी थी जो उनको टीम में ले आई। एक चीज़ जो वजादुल्लाह वासी की याद दिलाई उन्होंने सालों पहले, उसके बाद यूनुस खान, जो स्लिप फील्डिंग में हमें जो एक गैप बन गया था, जो हम कैचेस छोड़ते थे और हमारे मैचेस निकल जाते थे। इन्होंने 6 कैचेस लिए सीरीज़ में, जो कि हाईएस्ट हो गया फॉर अ डेब्यूटेंट पाकिस्तान की तरफ से। तो क्या इस परफॉर्मेंस पे, फील्डिंग परफॉर्मेंस में उनकी जगह बनती है कि थोड़ा उनको और एक्सटेंडेड रन दिया जाए पाकिस्तान में? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए कल भी शायद कल ही अपनी वीडियो पे भी मैं इसी पे बात कर रहा था कि बड़े शानदार कैचेस पकड़े हैं, बट ही इज ओपनर। अब अगर आप फील्डिंग की बुनियाद पे, तो आप अब रन अगर, चलो अब मैं ये नहीं कहता 100 किया होता, 35, 40, 50 ऐसे भी किए होते। अब 2 मैचेस उसको मुसलसल में गए, 2 मैच, 4 इनिंग्स वो खेला है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई नजर नहीं आया कि कुछ कोई ग्लिम्स नजर आए।
कुछ वॉकिंग विकेट ही नजर आए वो। तो आप ठीक है कैचेस पकड़े हैं, लेकिन अगर आप फिर सोच रहे हैं कि अगर आपने सिर्फ स्लिप में कैचेस पकड़वाने के लिए फील्डिंग करवानी है और ओपनिंग का जो आपका मसला है वैसे ही रहे, तो आई आई डोंट थिंक दिस इज वाइज डिसीजन। अब उनको 2 मौके मिले हैं, बाकी उनको डोमेस्टिक में भेजना चाहिए, परफॉर्म करके आए, ओपनिंग का मसला हल करना चाहिए। और आई गेस कि आप आबिद अली को भी देखें, पहली उनकी जो 2-3 इनिंग्स थी 200-250 रन उन्होंने कर दिए। अब बाकी 12-13 उसके बाद जो इनिंग्स है उसमें मिला के उतने 250 रन किए। तो ये परफॉर्मेंस का जो मसला है ओपनिंग का, ये काफी क्रूशियल है। ये तो काफी अरसे से हम देख रहे हैं, उस पर काम करने की काफी जरूरत है। ये एक जो पॉइंट है वो टीम का अगर ठीक हो जाए, अब देखें काफी अरसा ही हो गया, आप भी माशाल्लाह क्रिकेट देखते हैं, कि कब हम देखेंगे कि यार 70 स्कोर लगे हुए, 60 स्कोर लगे हुए, कोई आउट नहीं है। ऐसा तो मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं है भाई, ऐसा कब हुआ था कि पाकिस्तान की ओपनिंग ने 50, 60, 70 स्कोर हो गए, यार कोई आउट नहीं है, वाह वाह मजा आ गया, कमाल हो गया। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। और रिजवान जब परफॉर्मेंस करने आते हैं वो वही, अभी न्यूजीलैंड में भी देखा है हमने, 50 पे 4 आउट है, 60 पे 4 आउट है, 35 पे 3 आउट है, इसी तरह की परफॉर्मेंसेस। तो ये वाला जो मसला है इस पे हल काम करने की जरूरत है ज्यादा। हमारे ये अच्छी एक पॉजिटिव बात बीच में नजर आई है, मिडिल ऑर्डर काफी बेहतर हो गया, और साथ में जो टेल भी साथ में रन्स कर रही है थोड़े, ये काफी शानदार है। हसन अली में सलाहियत है, यासर में है, नुमान में है, ये ऑब्वियसली टेल में आते हैं। बाकी उसके ऊपर फहीम ने जिस तरह की इसमें स्ट्रेंथ डाली है टीम में अपनी बैटिंग की वजह से, वो बड़ा लाजवाब है। लेकिन फिर भी अभी ये हल्के फुल्के कंसर्न्स हैं, ये इंशाल्लाह हम दूर कर लें तो हमारी टीम काफी बेहतर हो सकती है। हम बड़ी नरम दिल कौम है रिजवान भाई, थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस देख के पूरे गम भुला देते हैं। तो 6 कैचेस पे बड़ा मैं देख रहा हूँ आजकल तबसरा हो रहा है। अच्छा, अजहर अली की खामोश चीज़, बाबर आजम पे मैं सवाल लेकर आता हूँ। अल्लाह ने इज्जत रखी बाबर आजम की, अगर न्यूजीलैंड में कप्तानी करते तो शायद बड़े सवाल कप्तानी पे आज उठ रहे होते परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे एक स्ट्रगलिंग साउथ अफ्रीका अगेंस्ट हमें चांस मिल गया उनको कप्तानी करने का, और वहाँ पर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट नज़र आते हैं उनकी कप्तानी में आपको पाकिस्तान के लिए? अब वो एक रिकॉर्ड भी बना चुके हैं कि 5वें कैप्टन बने जिन्होंने सीरीज जीती है डेब्यू की। लगता है आपको कि लॉन्ग टर्म है इनका? जी बिल्कुल, पहली सीरीज थी और उनके नाम रही, बड़ी शानदार। अभी कप्तानी उनकी ठीक है, अच्छी रही, क्योंकि हम जीते हैं तो ज्यादा आई वोंट बी टू क्रिटिकल। लेकिन ये अब हाँ, और उनकी अपनी जो बैटिंग है उस पर मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। आप देखिए एक ही बॉलर उनको बार बार आउट कर रहा है, और वो एलबीडब्ल्यू आउट हो रहे हैं, उसी जगह पे हो रहे हैं। तो वो जिस कैलिबर के बैट्समैन है, जितना हम उनको हाई रेट करते हैं, वो बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन था कि यार एक बैट्समैन जिसको इतना अच्छा हम सारे रेट करते हैं, तो वो बार बार एक ही जगह पे क्यों आउट हो रहे हैं। ठीक है, पहली इनिंग में हो गया, चलो दूसरी में भी हो गया, अब तीसरी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, उन्होंने उस पर काम करना चाहिए। और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि उन्होंने टोटल 120-25 रन किए पूरी सीरीज में, हालांकि जिसमें एक इनिंग्स में 70 स्कोर थे। और हम बड़े एक्साइटेड थे, देखिए जिस तरह वो खेल रहे थे पहले दिन, वी वर सो एक्साइटेड। वो तो बारिश आ गई, रिदम टूट गया, अगले दिन आके एक तो जल्दी में अगले दिन आउट हो जाते हैं, दूसरी तीसरी दफा ऐसा सिलसिला हो गया कि नेक्स्ट डे व्हेन एवर ही कम्स टू बैट तो आउट हो जाते हैं। तो उनसे वो, हाँ इंग्लैंड में हुआ था, बांग्लादेश के खिलाफ भी यहीं पे हुआ था। बिल्कुल। अब ये है कि वो अच्छा रहा, बियॉन्ड कप्तानी का उनका पहला सीरीज थी, अपने नाम रही, बड़ी शानदार बात है। लेकिन मजीद उनको काम करने की जरूरत है अपनी बैटिंग पे। अब देखिए हम फैबुलस फोर की बात करते हैं, विलियमसन देखें अब न्यूजीलैंड में किस तरह रन किए, 250 मार रहा है। अभी रूट का देखें इंडिया में उसने क्या किया, उसकी जो इनिंग्स है वो बड़ी वाइटल है। अभी वो दे आर ऑन द वर्ज टू विन द फर्स्ट मैच इन चेन्नई। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ वहां पे उनकी 6 विकेटें गिरी हुई है इंडिया की जी। स्मिथ की बात करें, कोहली भी अभी खड़े हुए हैं, कोहली ने भी इतनी डबल सेंचुरीज, तो ये अभी तक 150 भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम का। तो देखिए अब थोड़ा इस पे काम करने की जरूरत है उनको, नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के बैट्समैन है। बैटिंग में मैं चाहता हूँ वो अपना इसी तरह जिस तरह लिमिटेड ओवर्स में उन्होंने व्हाइट बॉल में अपना नाम पैदा किया, टेस्ट में भी अच्छे उन्होंने, ठीक है ऑस्ट्रेलिया में शो किया है, बाकी भी अच्छी सेंचुरीज की है, श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ अभी 4 सेंचुरीज वो कर चुके हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जितने मैचेस उसमें खेले। लेकिन अगर फिर उस लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे, तो फिर मजीद मेहनत की जरूरत है। सही बात है। अच्छा, आप नेक्स्ट लेवल की बात करें, आखिरी सवाल की तरफ मैं आता हूँ आके शो के, वो है क्या मिसबाह उल हक का फ्यूचर अब सिक्योर्ड है? बड़े सवाल थे सीरीज से पहले और कहा जा रहा था कि ये आखिरी सीरीज साबित होती है उनकी। आप किस एंगल से देखते हैं अब,
अब यहाँ पे चेंज लाना चाहिए, अब विन आ चुकी है। देखिए काफी बातें हो रही थी सीरीज से पहले, और शुएब अख्तर साहब ने तो बोल दिया था चाहे जो भी रिजल्ट हो तो ये छुट्टी हो जाएगी इनकी, मिसबा की यहीं पे रहेंगे। हमारे चैनल पे जाहिर है कि मोहसिन साहब आते हैं मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा था नहीं ये सब बिल्कुल। दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे सीरीज हारे या जीते हैं, मिसबा इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो अच्छा क्योंकि ये मैनेजमेंट लेके आई है पीसीबी की, और अगर ये उनको एकदम से हटा देते हैं तो इन पे भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क्स आएंगे कि जी सही आप एक बात। तो जो डोमेस्टिक आपने स्ट्रक्चर चेंज किया, तो लोग कहते हैं जी आप ये लेके आए हैं फेलियर आपने चेंज किया, अल्टीमेटली आप वो वाला स्ट्रक्चर भी चेंज करेंगे जो पहले था वही लेके आएंगे, तो काफी क्रिटिसिज्म होना था। अभी ये है कि मैं वैसे अभी तक उनकी कोचिंग का कोई बहुत बड़ा फैन रहा नहीं हूँ बिल्कुल मिसबा की, लेकिन चूंकि ये दो अभी सीरीज उन्होंने जीती है, क्योंकि जब से वो बने हैं कोच पाकिस्तान की टीम बेहतरी की बजाय नीचे की तरफ ही जा रही है इन सारे डिपार्टमेंट में। अभी खैर ये अच्छी बिल्कुल। बड़ी विक्ट्री आई है, एंड आई डोंट वांट टू बी टू क्रिटिकल, अभी उनको फिर रन देना चाहिए क्योंकि जीते हम पहली दफा 2-0 हराया साउथ अफ्रीका को, वो भी या इतने सालों के बाद। तो मेरे ख्याल में अब उनका मजीद थोड़ा चांस दें, अभी भी वैसे वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, देखते देखते ये 6-7 महीने गुजर जाएंगे, T20 का वर्ल्ड कप है, तो आई गेस वी शुड गिव हिम सम मोर टाइम नाउ until World Cup. बिल्कुल If he एब्सोल्युटली। performs well, then he will stay. Otherwise, then obviously it's लोग कहते हैं कि जी ये आप बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि पेड जॉब है ना, पैसे मिल रहे हैं इतने ज्यादा, तो हाँ सही परफॉर्मेंस बात है। बेस्ड है। इफ यू विल सही बात परफॉर्म यू विल स्टे, इफ यू वॉन्ट, विकी आर्थर इसलिए निकला कि भाई वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल के लिए नहीं क्वालिफाई कर सके, तो परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है, तो अगर ये परफॉर्म करेंगे तो ठीक है, अच्छा बैट्समैन होना, अच्छा कैप्टन होना, अच्छा रिकॉर्ड होना, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट कोचिंग एक इंटायर डिफरेंट जॉब है, और अगर अभी आप हाँ कोचिंग के पैसे ले रहे हैं तो फिर कोचिंग में परफॉर्म करना चाहिए ना। क्यों प्लेइंग में आप प्लेइंग लाइफ में लेजेंड बन सकते हैं, कोचिंग में लेजेंड बनना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको सिखाना पड़ता है। अच्छा आखिरी सवाल जाते थे वकार तो यूनुस। कोचिंग के कोर्सेज लेवल भी नहीं ना किए हुए। बिल्कुल भी नहीं कुछ किया ना, डायरेक्ट पहुंच गए, आप तो जानते ही हैं, बड़े करीब से देखा आपने। वकार यूनुस बड़ा उन पे है कि पिछले 15 सालों से उन्होंने कोचिंग साइड पे कुछ नहीं दिया पाकिस्तान टीम को। आप क्या कहते हैं, है भी वकार भाई का भी फ्यूचर, या वकार भाई का फ्यूचर मिसबा के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए जब वकार यूनुस हेड कोच थे तो मिसबा कप्तान थे, अब कप्तान थे मिसबा हेड बिल्कुल कोच हैं तो वो बिल्कुल। उनके असिस्टेंट है, काम कर रहे हैं। सही बात। अब मैं उनकी वैसे कोचिंग का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। देखिए कोचिंग इसीलिए कहते हैं, ये जो 4 लेवल है उसमें हर लिहाज से समझाया जाता है, प्लेयर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, कैसे आगे लेके चलना है, कैसे कॉन्फिडेंस देना है, और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उनका अभी भी स्टारडम में है, वो ठीक है स्टार है, अच्छा लेजेंड है, वो रहे, हाँ लेकिन अभी ये जो खिलाड़ी हैं जिनको सिखाना है, शायद परहैप्स आपने उनके लेवल पे आके बात करनी होती है, तो काफी जो सही बात। प्लेयर्स हैं वो इस पे जरा कंप्लेन करते हैं। अभी भी आपने देखा मोहम्मद आमिर, ठीक है मैं इंटायरली नहीं कह रहा कि सारा ही मैनेजमेंट का फॉल्ट है, कहीं ना कहीं मोहम्मद आमिर का भी नजर आता है, लेकिन इस तरह की आवाजें अक्सर सुनने को मिलती हैं। बाकी उनकी जो कोचिंग में अभी तक तो जब जब भी वो आए हैं फेलियर ही रहे हैं। हेड हाँ कोच आए हैं तो 2015 का वर्ल्ड कप देख लें, बिल्कुल। उसके बाद एक या दफा T20 वर्ल्ड कप में 2011 थे का देख वो लें। भी देख या लें, या 2016 के अभी T20 वर्ल्ड कप में वापस आए बिल्कुल। थे, तो तब भी जाते हैं, जब आते हैं तो ऐसे जाते हैं कि जैसे वापस नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही वो वैकेंसी ओपन होती है तो सबसे पहले सीवी इनकी जाती है ठग करके। बिल्कुल। भैया रिजल्ट दें तो हम भी खुश हैं, हाँ पाकिस्तान के जी लेजेंड है, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आते तो फिर क्या फायदा इस चीज का। बाकी बिल्कुल। ये कि मैं वकार उनकी कोचिंग का एज अ बॉलर मेरे फेवरेट बॉलर थे, लेकिन कोचिंग का मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ बता रही हूँ उसकी, जो आपका या सवाल वकार भाई की कोचिंग का रिजवान भाई ऐसे ही जैसे कनाडा की सर्दी आती है, जब आती है तो बुरी तरह आती है और जब जाती है था। तो पलट के नहीं आती है। अच्छा बहुत शुक्रिया रिजवान भाई आपके शामिल होने का। कल कुछ दोस्तों ने बोला कि वो ट्विटर पे कि जी जब लंच ब्रेक हुई है कल के मैच में, तो हाँ नजर आया जी वकार यूनुस कुछ पता नहीं कुछ लेक्चर दे रहे थे, बॉलर्स को बड़ा अच्छा समझा रहे थे, तो उसके हाँ बाद हसन अली भी जाके कुछ कहा है उस उन्होंने, बारे में। हाँ कि उधर जाके उन्होंने आउट किया, तो भाई अगर अच्छा इतना ही मोटिवेशनल था तो आपको फिर पहले ही कुछ वो कह देना चाहिए था। पहले तो कुछ ये हम ब्राउनी चौथे पॉइंट्स कुछ देने की कोशिश करते हैं जो सही कि मेरी समझ से तो पाँच बाहर है। 5वें दिन के लंच का इंतजार करने की क्या जरूरत थी, सही बात है। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, सॉरी रिजवान भाई बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन भाई की तरफ अभी बात हो रही थी आपसे तो वहीं चला गया, लेकिन रिजवान भाई बहुत शुक्रिया शामिल होने का। सवाल मेरा एक और T20 का है, अगर आप उस पर जल्दी से बात करना चाहें। जी जी पाकिस्तान का बोलिए। T20 सीरीज कैसे देख रहे हैं? थोड़ी सी वीक साउथ अफ्रीका टीम आ रही है, पाकिस्तान ने टीम अनाउंस कर दी है, जाहिद महमूद का नाम बहुत ज़्यादा इस वक्त है, उनको चांस मिलना चाहिए उस टीम में या नहीं? काफ़ी वो भी एक डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर हैं। देखिए साउथ अफ्रीका ने अपनी जो टीम पहले अनाउंस की थी वही रखी है। अब हाँ इस फैक्ट के बावजूद भी कि ऑस्ट्रेलिया अब उनके नहीं जा रहा, वैसे उनकी बिल्कुल मेन टीम ने वापस जाके ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना था, इसलिए जल्दी जाना था। जो टेस्ट टीम में जो बिल्कुल। उनके मेन खिलाड़ी हैं, कुछ डिकॉक वगैरह भी शामिल है जिसमें, या लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो अनाउंस कर दी थी वही खेलेगी।
अब पाकिस्तान चांस को भी देंगे। यही चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो यंगस्टर्स हैं उनको टेस्ट करें। ठीक है, ये वर्ल्ड कप का साल है और इसमें जितने ज्यादा हमारे नए खिलाड़ियों को मौका मिले, ठीक है, अब ब्रेव होके खेले, उनको मौका दें और ज्यादा से ज्यादा जितने यंगस्टर्स हैं टेस्ट हो जाए उतना ही बेहतर है। ऐसा एक हसीन इम्तिजाज रखें कि थोड़े जो रेगुलर खेलते हैं वो भी खिलाड़ी हों, लेकिन मैं चाहूंगा कि 3 मैच हैं तो तीनों मैचेस में हर प्लेइंग 11 में पाकिस्तान के 3 से 4 जो नए खिलाड़ी हैं, आई वुड लाइक टू सी देम प्लेइंग अल्टीमेटली। के उनकी भी तो सारी नई टीम ही आई है यार, 2-3 उनके नाम है, सही बात है, मिन्नत एग्जैक्टली। वगैरह बीच में, क्लासन, या ये चलो ठीक है, बाकी उनके नाम भी नहीं हमें पता, तो बेहतर ये है कि हम भी अपने नए जो यंगस्टर्स हैं उनको टेस्ट करेंगे। और इस तरह ब्रांच स्ट्रेंथ भी बन सकती है पाकिस्तान की आगे जाके। यस यस। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई शामिल होने का, मुझे पता है आपका वक्त बड़ा कीमती है। एक बार फिर बादशाह में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नो, आई मुलाकात रहेगी। एंजॉयड इट, आई एंजॉयड इट, थैंक यू वेरी मच एग्जैक्टली। फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।